अच्छा गालिब नहीं, भाई, एक आप छोटा सा दुआ क्वेश्चन है, कीजिए। माजरत मैंने आपको मेरे ख्याल में ज्यादा तो ले आप आज, आपको ये आयत सुनने के बाद आपको इस्लाम को रिजेक्ट कर देना चाहिए था। यार अच्छा, रिसर्च नहीं करते नहीं, रहना आप चाहिए, सोचिए, ठीक है। आप सोचिए, आप अभी बहुत जी यंग जी, है। हर इंसान को ये हक है वो सोचे। देखिए, मैं आपसे बहुत नहीं नहीं, रिस्पेक्टेबल अगर आप में वाकई बात में कर रहा हूँ, और रैशनल मुझे बड़ा आदमी अच्छा हैं, लगा यकीन करें, अगर क्योंकि आप मतलब वाकई में रैशनल जितना आदमी हैं जितनी और जितनी जितना मैं समझता हूँ कि कुरान के अंदर गौर व फिक्र का सबसे ज्यादा जो, इवन इबादत से भी ज्यादा गौर करने का, फिक्र करने का हुक्म है, ठीक है। और जो कहीं भी, बड़े उलमा है या जो पढ़े लिखे उलमा है वो भी इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। पर तो अगर हमें फिर गौर करते रहना चाहिए, अगर बड़ी अच्छी हमें बात ही है आप गौर लोग व कह रहे हैं। फिक्र करना था, एक सेकंड, अगर हमें ही गौर व फिक्र करना था तो हमें बुक की क्या जरूरत थी? हम तो गौर व फिक्र वैसे भी कर रहे हैं, इस पर हम तो नहीं, बुक के मैं बगैर ऐसे गौर व ऐसे फिक्र नहीं। कर रहे हैं। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं कि ऐसे हो जाए, मतलब एक फ्रिज है उसकी तरह आपको एक मैनुअल दे दिया जाए कि इसको ऐसे खोलना है, तो इसको इसमें ऐसे गलत चलाना है और क्या है? खत्म। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत देखिए क्या है मैनुअल देने में? गालिब जरा गौर व फिक्र पर बात कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल से इनको अपनी वो चेहरा भी दिखा रहे हैं, तो नहीं, इनको फिर हम फोर्स नहीं मतलब करते। वो क्यूरोसिटी गौ- कहाँ रह जाएगी? उस क्यूरोसिटी का जो सफर है उसके अंदर एक अपना, उसका एक अपना चार्म है। वो सही है, मतलब आते हैं क्यूरियोसिटी मुझे जो अच्छा रहती है नहीं, लगा बुक उसका कि एक, आप तो लोग उसने डिस्कशन कर रहे हैं उतारी कुछ उसके खिलाफ क्यूरियोसिटी है। खत्म करने के लिए, एक बुक लेकिन सेकंड में एक क्यूरियोसिटी बात, खत्म करने के लिए मैं उसने सिर्फ उतारी है। मैं और सिर्फ एक आप बात कह रहे हैं कि कहना, क्यूरियोसिटी बुक पैदा कर रही है। अगर अल्लाह की बुक क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है तो वो अल्लाह की बुक ना हुई, वो एक आम आदमी की बुक हुई जो क्यूरियोसिटी दे रही कि यार देखो यार ये क्या है, देखो यार ये क्या है। अगर अल्लाह की बुक होती तो वो हमें गाइड कर रही होती कि दिस इज व्हाट इट इज, लेकिन डोंट डू दिस, इसमें डोंट डू दिस। गाइड। इसमें इसमें एक बात जी और जी, भी है बोलिए। कि अगर अल्लाह अल्लाह की क्यूरियोसिटी है कि बहुत सारी चीज़ें हिडन है, उसने छुपाई हैं, लेकिन जो खुदा बता रहा है वो भी तो सारा कुछ गलत ही बता रहा है ना, तो फिर हम इस वे में कैसे इसको खुदा का कलाम मान लें? एक आदमी पे उसने फोकस किया हुआ है कि मोहम्मद की ज़िंदगी, मोहम्मद की बीवियों को धमकियां लगा रहा है, मेहमानों को वो जा करके बता रहा है, जहां मोहम्मद साहब फंसते हैं वहां पे वो उनको जो है जनाब उनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो दूसरी तरफ वो साइंस भी बता रहा है तो गलत साइंस बता रहा है, तीसरी तरफ वो फिलासफी दे रहा है तो वो भी गलत है फिलासफी। तो किस वे में जो है हम इसको हर एक अच्छा, बात को ले? जो दूसरी, साइंस वाली आप बात कर रहे हैं वो कोई जमीन घूमने से रिलेटेड तो नहीं कर रहे? नहीं अभी जरा रुकें। नहीं, ये जो आपने बात की ना, तदब्बर और सोच की तरफ कुरान दावत देता है, ठीक है, इस पर जरा थोड़ी देर इस पर अमल करें। मैं कह रहा हूँ कुरान जो कह रहा है ना, इस पर अमल करें। और जिन आयात में वो कह रहा है ना कि क्या तुमने गौर व फिक्र नहीं किया, सबसे पहले उन आयात को अपने तदब्बर और गौर व फिक्र का निशाना बनाएं, ठीक है। मैं आपको जी दो जी आयतें पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। जी जी, अब वही करें। आप उन्हीं आयात की बात कर रहे हैं ना जिनका आगाज होता है अफला यतदब्बरून वाले से, कि क्या इन्होंने गौर व फिक्र नहीं किया। उसी आयत के ऊपर जब आप, मैं कहता हूँ सबसे पहले आप, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जो आयत हाँ, कह रही वहां है से ना शुरू करें। तदब्बर करें, उसी आयत पर तदब्बर करें, उसी आयत पर गौर व फिक्र करें। उसी आयत के अंदर आपको पता लगेगा कि वो उसमें प्रॉब्लम है और वो इंसानी कलाम है, वो खुदा का कलाम नहीं हो सकता। 47 की 24 सबसे पहले निकालें, 47:24 47 की 24। मशहूर आयत है, हम पहले भी कर चुके हैं। ये आयत कह हाँ, रही है हम कि तो इस गौर व पर फिक्र बात करो। करते ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये 47 की 24 है जी। हाँ, भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पे कुफ्र यानी ताले लग गए हैं, यानी हाँ? वो कह रहे हैं कि अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला और कुलूबिन इस आयत पे ही अक़फ़ालिहा। गौर करते हैं अब हम। और हम में कहते हैं हम इसी आयत से गौर व फिक्र का आगाज करते हैं। वो हाँ, कहते हैं क्या ये गौर व फिक्र नहीं करते? आगे इस आयत के अंदर मसला निकल आता है कि वो कह रहा है कि जी वो क्या इनके दिलों पर ताले लगे हैं, यानी वो कह रहा है कि एज इफ इस कंटिन्यूएशन में पूरे सियाको सबाक और कॉन्टेक्स्ट से पढ़े पहले वो बात कर रहा है गौर व फिक्र करने की, और गौर व फिक्र का ना करना का मतलब वो ले रहा है कि जैसे दिलों पर ताले पड़े हैं। इसका मतलब है यानी कुरान ये दिलों कह में। रहा है, इसका मतलब कुरान ये कह रहा है कि दिलों से गौर व फिक्र होता है। इसी आयत पर गौर अच्छा, व फिक्र करके आप ये इसमें बता ऐसे सकते हैं। है, इसमें ऐसे ठहरे, अभी सुन ले लिटरेचर की पहले लैंग्वेज, पूरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले अभी। ठहरे, अभी बात लिट जी जी तकमील पे इस पहुंचने देना। इसी जी आयत जी पर जी जी। गौर व फिक्र करने से ये हमें पता लग रहा है कि ये इंसानी कलाम है। उस वक्त इंसान चूंकि ये समझते थे कि इंसान गौर व फिक्र अपने दिल से करता है, ठीक है, दिमाग का इंसानों को नहीं पता था कि दिमाग का क्या रोल है। तो दिलों को सेंटर बनाया हुआ था पर्सनैलिटी का, शख्सियत का। अब और भी अभी आज के वक्त के भी कुछ लोग ये समझते हैं।
तो ये वही बात आ रही है जो उस वक्त के इंसानों को पता था, और इसी आयत पर तदब्बुर करके, गौर फिक्र करके आप, इट इज इनफ टू एक्चुअली अराइव एट दैट कंक्लूजन कि ये तो इंसान का कलाम है। अच्छा, ऐसे है कि लिटरेचर, जी 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 जी, मेरे नजदीक ना लिटरेचर की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अभी आज भी लोग कहते हैं कि सूरज गरूब हो गया या सन सेट्स इन द वेस्ट। अब सूरज तो गरूब नहीं होता, ठीक है, या सूरज ढलता तो नहीं है, लेकिन वो लिटरेचर की लैंग्वेज है। इसी तरह से ये लिटरेचर की लैंग्वेज है। आप 2246 निकाले, आपको हम फर्दर लिटरेचर की लैंग्वेज दिखाते हैं। जी जी, आप 2246 निकाले, 2246 में तो फिर बात बिल्कुल ही क्लियर हो जानी है। हाँ जी, 2246, हाँ जी, ये नहीं, वैसे क्या इन लोगों में सैर, हाँ, क्या इन लोगों में सैर नहीं कि इनके दिल ऐसे होते हैं कि इनसे समझ सकते, ठीक है, क्या इन लोगों में सैर नहीं कि ताकि इनके दिल ऐसे होते हैं कि हाँ, वो कहते हैं फतकूनु लहुम कुलूबुन याकिलून, ताकि वो अपने दिलों से अकल करते। हाँ, तो दिल से अकल होती है, बताएं, ज्यादा नहीं, आगे ज्यादा बात करें। फइन्नहा ला तामल अबसारु वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। बात यह है कि इनकी आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल अंधे हैं जो सीनों में होते हैं। तो जो फिस सुदूर है, सीनों में, वो बिल्कुल कुरान का जो उसलूब है वो बिल्कुल क्लियर कर देता है। ये कोई मुहावरतन बात नहीं हो रही, कोई लिटरेरी बात नहीं हो रही कि जिस तरह कोई दिल, अगर वो मुहावरतन भी बात हो रही होती थी तो वो मुहावरा इंसानी जुबान में एक गलती पर मबनी था, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो अगर वो मुहावरा भी होता, अगर वो मेटाफोरिकल भी होता, वो मेटाफर भी दरअसल एक गलती पर मबनी है। चूंकि इंसान पहले ये समझते थे कि दिलों में सोचने समझने की सलाहियत होती है, इसी वजह से वो मुहावरा और वो गलती आम हुई। वो गलतुल आम इसी वजह से हुआ क्योंकि इंसान की सोच में कमी थी। तो वो वाला भी डिफेंस नहीं चलता। लेकिन यहाँ तो कुरान बिल्कुल अपनी एक्सप्रेशन में क्लियर हो जाता है कि फ़इन्नहा ला तामल अब्सारु, यानी ऐसा नहीं कि उनकी आंखें क्या कहते हैं अंधी हैं, वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, बल्कि उनके दिल अंधे हैं जो कि सीनों में है। तो यहाँ तो वो अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर कर देता है। दूसरी बात है कि इंसान को मेटाफर में और शायरी में गलती करने की इजाजत है, अल्लाह को नहीं है। छोड़ दें बात। अच्छा, क्लियर हो जाता है कि ये मेटाफर नहीं है, साइंटिफिकली करेक्ट भी हो सकती है। हेलो, ये अच्छा, एक मिनट जरा, आपको आज अपना क्या नाम है, इतनी बातें जानने के बाद आपको आज इस्लाम को खैरबाद कह देना चाहिए। इस तरह जिस तरह बातें कर रहे हैं, जल्दी ये तो वही बात होगी ना, वो एक नॉर्मली मौलवी कहानी सुनाता है कि मैं शिया क्यों हुआ या मैं सुन्नी क्यों हुआ। आखिर में वो यही कहता है कि ये बातें सुनने के बाद आपको सुन्नी हो जाना चाहिए या शिया हो जाना चाहिए। देखिए, आपने बिल्कुल ये चीजें पॉइंट आउट की, मैं इन पे रिसर्च करूंगा इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह कभी आपसे इस पे बात होती है तो ज्यादा अच्छे तरीके से बात होगी। रिसर्च होती है अगर आपने कोई फार्मूला ढूंढना है, ठीक है ना, ये तो साफ सीधी, ये तो सामने नजर आ रहा है, ब्लैंक, मतलब कि जस्ट रीड द फाइन प्रिंट सर, रीड द फाइन प्रिंट। अब अगर आप एक सेकंड मेरी पूरी बात सुनिए, एक मिनट जी जी, अगर आप इसको रीड द फाइन प्रिंट करेंगे तो आप जब आपके सामने जो सारी चीजें हैं, अगर आप किसी से इस बारे में पूछेंगे, रिसर्च करेंगे, तो वो उसमें उस आदमी का ख्याल इन्वॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं कि रीड द फाइन प्रिंट एंड देन गो विद इट, ठीक है। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हैं, बड़े मतलब मुहज़्ज़ब तरीके से आप बात कर रहे हैं और बात को सुन भी रहे हैं। आप जैसे लोगों को तो फौरी तौर पे रीड द फाइन प्रिंट एंड से हे नो नो यस यस, जो बुरी है, जो गलत बात है वो गलत बात है। जब आप इन चीजों के अंदर से लॉजिक ढूंढना शुरू करेंगे तो आप किसी और बंदे की थॉट इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई बात नहीं। चलें ठीक है, सही है, आप जाके ठीक है जरूर कोशिश कीजिए समझने की, फिर आपको समझ आ जाएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।